सियासी मकासद के लिए साइफर ड्रामा रचाया गया। चेयरमैन पीटीआई ने हकायक को छुपाकर साइफर का झूठा और बेबुनियाद बयानिया बनाया। तहरीक अदम एतमाद से बचने और अपनी हुकूमत बचाने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड करा दिया। साइफर को सोची समझी साजिश करार देते हुए आजम खान ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने कहा साइफर को गलत रंग देकर अवाम का बयानिया बदल दूंगा। आजम खान के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने उनसे साइफर 9 मार्च को लिया और बाद में गुम कर दिया। साइफर ड्रामे के जरिए अवाम में मुल्क की सलामती इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया। इनके मना करने के बावजूद चेयरमैन पीटीआई ने सीक्रेट मुरासला जाती मफाद के लिए लहराया। अमेरिका ने असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू के खिलाफ इल्जामात सरीहन झूठ करार दे दिए। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की डेप्यूटी सेक्रेटरी एलिजाबेथ हॉस ने कहा है पाकिस्तान के साथ काबिले कदर शराकत की राह में प्रोपेगेंडे और गलत मालूमात को रुकावट नहीं बनने देते। पाकिस्तानी सियासत में अमेरिका का किरदार नहीं, इस मुतल्लिक गलत मालूमात दूर करनी है। एलिजाबेथ हॉस का कहना था कि अमेरिका पाकिस्तानी अवाम की मुंतखब किसी भी हुकूमत के साथ काम करने को तैयार है। अमेरिका किसी एक सियासी उम्मीदवार या पार्टी पर किसी किस्म की पोजीशन नहीं रखता। रावलपिंडी इस्लामाबाद में तेज बारिश, 13 अफराद जाँ बहक। मोटरवे पर ट्रैफिक हादसे में 35 अफराद जख्मी। गोलरोड़ा के करीब दीवार गिरने से तामीराती मंसूबे पर काम करने वाले 12 मजदूर जाँ बहक हो गए। 4 को जिंदा निकाल लिया गया। मजदूर 11 फुट ऊंची और 100 फुट तवील दीवार के साथ खैमों में रह रहे थे। मोहम्मदी टाउन में दीवार गिरने से एक बच्ची चल बसी। बारिश के बाइस फिसलन से इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे पर सुबह सवेरे 4 बसें, 1 कार और 1 वैन आपस में टकरा गए। हादसे में 35 अफराद जख्मी, 11 की हालत तशवीशनाक। रावलपिंडी में 195 मिलीमीटर से जायद बारिश। नाललाई की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। कटारियां और गवाल मंडी से शहरियों को इनखला की हिदायत। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 40 से जायद फीडर्स पर ट्रिपिंग से बिजली की फराहमी भी मुतासर। नौ और 10 मई को सोचे समझे मंसूबे के तहत फौजी तंसीबात पर हमले किए गए। जिन जराइम के तहत चार्ज लगाया गया ये आर्मी एक्ट में आते हैं। फौजी अफसरान पुलिस की तरह मुजाहिरीन से लड़ने के लिए ट्रेन नहीं होते। उन्हें इस तरह के जत्थों को मुंतशिर करना नहीं सिखाया जाता। अटॉर्नी जनरल के सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के केसेस चलाने से मुतल्लिक केस में दलाइल। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बिलाशुबा 9 मई को होने वाले हमले संगीन नौइयत के हैं। गिरफ्तार अफराद ट्रायल में जाने को तैयार हैं, लेकिन ट्रायल मुनसिफाना होना चाहिए। सिर्फ ये बता दें फौजी हिरासत में 102 अफराद का कैसे गैर जानिबदारी से देखा जाएगा। जो दफात लगाई गई हैं उनको भी देखना होगा। आपको मुतमईन करना होगा कि ट्रायल के बाद अपील का हक होगा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी बोले जब कोई जानी नुकसान नहीं हुआ तो दफा 302 कैसे लगा दी। अटॉर्नी जनरल ने कहा वो दलाइल हिदायत पर नहीं दे रहे। चीफ जस्टिस ने कहा बेहतर होगा इस मामले पर आप हिदायत ले लें, 2 दिन का वक्त ले लें। आर्मी एक्ट सब पर नहीं एक मखसूस क्लास पर लगता है। मजीद समात जुमे तक मुलतवी। इंतखाबात पुरानी मरदमशुमारी पर कराने का फैसला नहीं हुआ। निगरान हुकूमत समेत तमाम अहम मामलात पर MQM से मुशावरत को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की MQM पाकिस्तान के वफ़द से मुलाकात में यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने निगरान हुकूमत आम इंतखाबात से मुतालिक मुशावरती कमेटी तश्कील दे दी। MQM तर्जुमान के मुताबिक कमेटी निगरान हुकूमत समेत तमाम मामलात पर MQM से मुशावरत यकीनी बनाएगी। कमेटी में नून लीग से अयाज सादिक, एहसन इकबाल और ख्वाजा साद रफीक शामिल। MQM से नाम तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वोटर लिस्टों में बेज़ाब्तियों को दुरुस्त करने की भी हिदायत की गई। मुस्लिम लीग नून का निगरान सेटअप समेत असम्बली की कबल अज वक्त तहरील पर इत्तेहादियों से मुशावरत का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की सियासी कमेटी का इजलास। विफाकी वज़रा और नून लीग के सीनियर रहनुमाओं की शिरकत। वज़ीर आज़म ने पार्टी रहनुमाओं को पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात पर एतमाद में लिया। पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली तहलील से मुतल्लिक तजावीज़ पर गौर। इजलास में वज़ीर आज़म को पीपल्स पार्टी समेत तमाम इत्तेहादियों से मुशावरत का मशवरा दिया गया। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म जल्द इत्तेहादियों से बातचीत करेंगे।
तमाम बड़ी सियासी जमातों की IMF को नए कर्ज माहिदे पर अमल दरामद की तहरीरी यकीन दहानी। नून लीग, PTI, पीपल्स पार्टी IMF कर्ज माहिदे पर कारबंद रहने के लिए पुराज़्म। IMF के मुताबिक बड़ी सियासी जमातों ने प्रोग्राम के मकासद और पॉलिसियों की हिमायत की है। स्टैंड बाय अरेंजमेंट माहिदा मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली में अहम किरदार अदा करेगा। माहिदे से आने वाले महीनों में बैरूनी फाइनेंसिंग के हुसूल के लिए मदद मिलेगी। खातून जज को धमकी के केस में चेयरमैन PTI ने अदालत में खड़े होकर माफी मांग ली। कहा जोश खिताबत में कानूनी कार्रवाई करने का कहा। उन्होंने जो कहा उस पर जज साहिबा से माफी भी मांगने गए थे। कहा था कि उनके बयान से किसी की दिल आजारी हुई हो तो उस पर माफी मांगते हैं, अगर उन्होंने लाइन क्रॉस की है तो माफी मांगते हैं। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी ने इद्दत के दौरान निकाह केस काबिल समात होने का सेशन कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में कहा गया है कि चेयरमैन PTI बुशरा बीबी के खिलाफ शिकायत काबिल समात नहीं। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी कानूनी तौर पर रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हैं। शिकायत का मकसद चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की इज्जत पर कीचड़ उछालना है। अदालत चेयरमैन PTI बुशरा बीबी के खिलाफ निजी शिकायत और शिकायत के काबिल समात होने से मुतालिक सिविल जज का फैसला कलअदम करार दे। केस सेशन कोर्ट ने इद्दत के दौरान निकाह का केस काबिल समात करार देते हुए कल चेयरमैन PTI को तलब कर रखा है। तोशाखाना केस काबिल समात करार देने के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरखास्त काबिल समात है या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा इस अदालत ने ट्रायल कोर्ट को 7 दिन में फैसला करने और 8 सवालात के जवाब देने का भी कहा था। तमाम सवालात के जवाब नहीं दिए गए। 7 दिन में फैसला करने का वक्त 12 जुलाई को मुकम्मल होना था। अदालत ने 8 जुलाई को फैसला महफूज किया और 15 मिनट बाद सुना दिया। चीफ जस्टिस के पूछने पर बताया गया कि ट्रायल कोर्ट में केस कल समात के लिए मुकर्रर है। ख्वाजा हारिस बोले हाई कोर्ट केस दोबारा ट्रायल कोर्ट भेजे तो दूसरी अदालत को भेजती है। चौधरी परवेज इलाही को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। परवेज इलाही को 3 MPO के तहत नजरबंद किया गया था। जेल हुक्काम के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही को बजरिया मोटरवे अडियाला जेल पहुंचाया गया। गोल्ड टेस्ट में श्रीलंका के बैटर्स पाकिस्तानी स्पिनर्स के जाल में फंस गए। दूसरी इनिंग्स में 6 खिलाड़ी 210 रन पर पवेलियन लौट गए। धनंजय डिसिल्वा एक बार फिर डट गए। चाय के वक्फे पर 53 रन बनाकर नॉट आउट। नौमान अली ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। सलमान आगा के 2 शिकार। दूसरी इनिंग्स में श्रीलंका की बरतरी 61 रन, सिर्फ 4 विकेटें बाकी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का $1 अरब डिपॉजिट कराने पर मुत्तहिदा अरब अमारात का शुक्रिया। सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को टेलीफोन। कहा UAE ने मुश्किल वक्त में बर वक्त मदद की। UAE की मदद से IMF के स्टैंड बाय एग्रीमेंट को तय करने में बड़ी मदद मिली। सदर UAE ने कहा कि बरादर मुल्क पाकिस्तान की मदद करना हमारे मुल्क की जिम्मेदारी थी। एतमाद है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान में एक बड़ी तब्दीली लाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की UAE के सदर को पाकिस्तान के दौरे की दावत। गैर मुल्की सरमाकारी को हर कदम पर सहूलत फराहम करने की यकीन दहानी। डॉलर के ओपन और इंटरबैंक रेट में 1.25% से ज्यादा फर्क नहीं होगा। पाकिस्तान को 9 माह के लिए प्रोग्राम पर साबित कदमी से अमल किया जाएगा। IMF की शराइत पर पाकिस्तान की यकीन दहानी। तवानाई पर सब्सिडी कम करने और रेवेन्यू बढ़ाने के अलावा दरामदात पर पाबंदी हटाने का यकीन भी दिलाया गया। पाकिस्तान ने तनख्वाहों और पेंशन अखराजात कम करने और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का फंड बढ़ाने का वादा भी किया है। डॉलर के ओपन और इंटरबैंक रेट में फर्क को काबू में रखने की शर्त को माशी माहिरीन ने चैलेंजिंग कहा, लेकिन काबिल अमल करार दिया। कहा इसके लिए स्टेट बैंक की मुदाखलत जरूरी होगी। IMF ने चेयरमैन PTI के दौरे हुकूमत की मौशी पॉलिसियों को गुज़श्ता IMF प्रोग्राम की नाकामी का जिम्मेदार करार दे दिया। भारी माली खसारे, कमज़ोर माली पॉलिसी और गलत एक्सचेंज रेट का दिफा प्रोग्राम की नाकामी की अहम वजूहात बताई गई हैं। IMF के मुताबिक साबिक़ा दौरे हुकूमत में बैरूनी और सरकारी कर्जों में इजाफा हुआ। ज़र मुबादला ज़खायर कम हुए। ताख़ीरी माली पॉलिसी से महंगाई का दबाव बढ़ा।
ऐसे क्लूज मिलना शुरू हो गए थे जिसकी वजह से जो बच्चियों का भाई है बासित, ये हमारे नज़दीक सस्पेक्ट हो चुका था। जो साथ वाला क्वार्टर था बेसिकली वो उन्हीं के इस्तेमाल में था और वो बिल्कुल ऐसे ही था जैसे उनके घर का एक कमरा है। सो इसने उसी कमरे के अंदर बच्चियों को मारा, उसी में उनकी लाशें रखी और फिर लॉक कर दिया। जब इसके बाप ने इससे सुबह पूछा कि अंदर से एक पंखा निकाल के लाओ, तो वो पंखे की इसने कहा चाबी नहीं मिल रही। सो इवेंचुअली जब ताला तोड़ा गया, वो जब छोटा भाई गया तो उसे पता चला कि अंदर ये है। मुजफ्फरगढ़ में 3 बहनों को सगे भाई ने कत्ल किया। दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म कर लिया। DPO हसनैन हैदर का कहना है क्राइम सीन से मिलने वाले शवाहिद ने मुलजिम को मशकूक बनाया। मुलजिम के हाथ पर चोट और खून के निशानात से तफ्तीश में मदद मिली। बातचीत के दौरान मुलजिम झूठ भी बोलता रहा। वालिदैन ने पुलिस को बताया कि मुलजिम को कमरे से पंखा लाने का कहा तो चाबी खोने का बहाना बनाया। मुलजिम ने मुल्हिका क्वार्टर के कमरे में बहनों का कत्ल किया। तहकीकात में कत्ल की वजह घरेलू मसाइल, वालिदैन बच्चों में दूरी, माशी मसाइल सामने आई। पुलिस ने 12 घंटे में केस हल किया। तीनों बहनों की चकवाल में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तीनों बहनों को गुज़श्ता रोज़ मुजफ्फरगढ़ में तेज़ धार आले से कत्ल कर दिया गया था। जहलुम, मुजफ्फराबाद, हंगू में मूसलाधार बारिशें, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। नशेबी इलाकों में घुटनों घुटनों पानी जमा हो गया। बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल होगा। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। तेज़ बारिश से जफरवाल के नाला डेक में सैलाब का खतरा। इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया गया। मियांवाली में भी तेज़ बारिश। नाला निहाल शाह में शदीद तोग़यानी, पानी ओवरफ्लो होने के बाद इलाकों में दाखिल। कराची, हैदराबाद, बदीन और ठट्ठा में कल से हफ्ते के रोज़ तक वक्फे वक्फे से तेज़ बारिश मुतवक्के। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक आइंदा 10 से 15 दिनों के दौरान पाकिस्तान में मुख्तलिफ मौसमी सिस्टम्स असरअंदाज हो सकते हैं। सात दिन के लिए बंदा कौन सा कर्जा लेता है? और कोई भी मजबूर आदमी अगर जैसे मैंने कर्जा लिया है तो वो मैं क्या अपनी ज़ाती ज़रूरत पूरी करने के लिए इन पैसों को इस्तेमाल करूँगा, या फिर ये है कि 7 दिन के बाद इंटरेस्ट के पैसे भी जमा करके आपको वापस करूँगा। ख़वातीन के नंबर जो सेव होते थे उनको कॉल करते थे और गालियाँ निकालते थे और उनको कहते थे गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करके कि इन साहब ने मौसूफ ने लोन लिया है, आपका नाम गारंटी के तौर पे दिया, आप हमें लोन पे करो। गैर कानूनी ऑनलाइन लोन कंपनीज के फ्रॉड के मजीद मुतासिरीन सामने आ गए। लाहौर में मुतासिर अफराद का कहना है सिर्फ 1 हफ्ते बाद ही कर्ज और सूद की वापसी का तकाजा शुरू हो जाता है। ना मिलने पर धमकियां दी जाती हैं। फिर यही ऐप्स दूसरी ऐप के लिंक भेजती हैं कि हमारा कर्ज उतारने के लिए इनसे कर्जा ले लो। इस तरह शहरी कर्ज के दलदल और सूद के चुंगल में फंसते चले जाते हैं। धमकियों से तंग शहरियों ने जियो न्यूज़ को बताया कि कर्ज की रकम का इंतजाम ना होने पर फैमिली की जाली फहश तस्वीरें और वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल किया जाता है। इलेक्शन 60 या 70 दिन में भी हो सकते हैं। 90 दिन इलेक्शन की आखिरी हद है, मतलब इसके अंदर ही होंगे। 9 मई को मुल्क के दिफा पर हमला करने वाले जत्थे को मुल्क की सियासत में हिस्सा लेता नहीं देख रहा। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने कहा कि असम्बलियाँ तहलील होंगी तब चारों सूबाई कौमी असम्बली का इलेक्शन एक दिन होगा। साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए निगरां ऐसा बंदा होना चाहिए जिस पर सबको एतमाद हो। शीरी मजारी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल है। पुलिस की दरखास्त में नाम डाला गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में FIA ने जवाब जमा करवा दिया। शीरी मजारी का नाम ECL से निकालने की दरखास्त पर समात में अदालत को जवाब की कॉपी शीरी मजारी को फराहम करने की हिदायत। मजीद समात 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब से ऑस्ट्रेलिया के पाकिस्तान में सफ़ीर की मुलाकात।
दो तरफा ताल्लुकात, मौशी इस्तेहकाम, फिल्म, आर्ट और सकाफत के शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। ऑस्ट्रेलियन सफ़ीर को खुसूसी सरमाकारी सहूलत काउंसिल के क़याम से आगाह किया। कहा काउंसिल मुआशी बहाली के लिए पॉलिसी की पेशगोई, तसलसल और मौसर नफाज यकीनी बनाएगी। रमा साल बजट में सहाफ़ियों, फनकारों की हेल्थ इंश्योरेंस के लिए खतीर रकम रखी गई है। सवात में मेयर सवात शाहिद अली खान और साबिक PTI MPA फजल हकीम गिरफ्तार। पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमानत मनसूखी के बाद हिरासत में लिया। माहिरीन और डॉक्टर्स ने मर्दों की सेहत को पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाने वाला शोबा करार दे दिया। माहिरीन के मुताबिक अपने ज़्यादातर वसाइल और वक्त बच्चों, बीवी, वालिदैन और दीगर रिश्तेदारों की ज़रूरियात पर सर्फ करने के बाइस पाकिस्तान में मर्द अपनी सेहत पर बहुत कम तवज्जो देते हैं। बैनुल-अक़वामी मर्दों की सेहत के महीने की तकरीब में सेशन से खिताब करते हुए ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा कि मर्द अपने ख़ानदान के अफराद को सेहतमंद रखने की जदोजहद में कई बार ज़ियाबतिस, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी और कैंसर की स्क्रीनिंग नहीं करवाते। इसलिए जब उनमें से किसी की तशख़ीस होती है तो बीमारी अक्सर लाइलाज मराहिल तक पहुँच जाती है। जो मेरी फेवरेट है उसमें तो एक हमारी बेनिफिशरी है फातिमा, जो अपनी खुद की एजुकेशन फ़ंड करना चाहती थी गवर्नमेंट कॉलेज की। तो शी वांटेड टू स्टार्ट अ ब्यूटी पार्लर, उसके पास ट्रेनिंग थी तो उसको पार्लर हमने सेट करके दिया एंड उसके थ्रू वो अपनी ही कम्युनिटी की औरतों को सर्विसेज देती थी एंड देन शी वाज एबल टू अफोर्ड हर कॉलेज ट्यूशन फ़ी। एक और सक्सेस स्टोरी ये है कि एक सिंगल मदर का हाउस होल्ड है जिनको हमने टेलरिंग बिजनेस सेट करके